नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कल साहित्यिक निबंध के अंतर्गत सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा की थी और उस निबंध का थोड़ा सा भाग हमने कल पढ़ा था। अब सूरदास की भक्ति भावना पर जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है उसके बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम सूरदास की वैष्णव भक्ति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि सूरदास आचार्य वल्लभ से मिलने से पहले की रचनाओं में निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति उनके काव्य में देखने को मिलती है और इस दृष्टि से सूरदास में नवधा भक्ति का विवेचन भी मिलता है। सूरदास में भक्ति के ये जितने भी प्रकार हैं, गुण महात्म्य है, रूपाशक्ति है, स्मरण है, दास्या भक्ति है, सख्याशक्ति है, आत्मनिवेदन है, तन्मयता है, परम विरह है, इन सब के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। गुण महात्म्य में प्रभु के गुणों, नवधा भक्ति के अंतर्गत गुण महात्म्य होता है और गुण महात्म्य में भगवान के गुणों का गान किया जाता है। जैसे सूरदास लिखते हैं कि तुम अनादि अविगत अनंत गुण पूर्ण परमानंद, सूरदास परिकृपा करो प्रभु श्री वृंदावन चंद। अर्थात उनके गुणों के बारे में चर्चा की है कि आप किस तरह के हो, आपके गुण किस तरह के हैं। दूसरा, नवधा भक्ति के अंतर्गत ही भक्त भगवान का स्मरण करता है और स्मरण को भी नवधा भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि नाम स्मरण भक्त के सारे दोषों को दूर करता है। गुणों का स्मरण भगवान तक पहुँचने को एक तरह से हमको संबल प्रदान करता है। सूरदास अपने आराध्य का स्मरण करते हुए आनंद मग्न हो जाते हैं। इसी तरह दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति में सूरदास की जो निवृत्ति मूलक भक्ति रचनाओं में हमको दास्य भक्ति की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। आचार्य वल्लभ से मिलने से पहले सूरदास ने अधिकांश में इसी तरह के पदों की रचना की थी। वो लिखते हैं, हो हरि सब पति तन को गायक, को करी सके बराबरी मेरी, इते मान को नायक। सख्य भाव की भक्ति भी हमको नवधा भक्ति के अंतर्गत देखने को मिलती है। नवधा भक्ति में हम सख्य भाव को भी लिखते हैं। सूरदास की भक्ति में भी कई स्थानों पर सख्य भाव के दर्शन मिलते हैं। वो राम कृष्ण के साथ सखा भाव से भक्ति भी उनकी करते हैं। एक जगह वे लिखते हैं, आजू हों एक एक करी डरी हों, के हम ही के तुम ही माधव अपन भरोसे डरी हों। आगे नवधा भक्ति के अंतर्गत ही आत्मनिवेदन के बारे में भी आत्मनिवेदन से संबंधित पद भी हमको कई जगह देखने को मिलते हैं। उसमें सूरदास लिखते हैं, उनकी जो भक्ति है उसका मुख्य अंग ही कहना चाहिए कि आत्मनिवेदन है। इसमें ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, अपनी दीनता है, अपना मान मर्दन है। ये सब हमको उनके पदों में देखने को मिलता है। वो लिखते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, भरम भर्यो मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल, कोटिक कला काछ दिखराई जल थल सुधि नहीं आन, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। तो इसके माध्यम से सूरदास लिखते हैं कि मेरा केवल आप में ही विश्वास है और आप ही मेरी जितनी भी अविद्या है उसका नाश कर सकते हो। इसी तरह एकनिष्ठ भक्ति का उदाहरण भी हमको सूरदास के पदों में देखने को मिलता है, जब वो लिखते हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अर्थात जहाज का पंछी जिस तरह से उड़ता है, समुद्र में जब जहाज चलता है तो जहाज का पंछी उड़ता है और वो उसको लगता है कि मैं कहीं इधर उधर विश्राम कर लूँ, लेकिन वो चारों तरफ जब दूर दूर
तक पानी ही पानी उसको दिखाई देता है, उसको कहीं और विश्राम का अवसर नहीं मिलता, तो वापस से आकर के वो जहाज पर ही बैठ जाता है। तो उसी तरह से एक निष्ठ भक्ति अर्थात कृष्ण जो है उनके सिवा और कोई सहारा नहीं है। जिस तरह से जहाज के पंछी को जहाज के सिवा कोई और सहारा नहीं है, उसी तरह से सूरदास का यह मानना है कि उनको कृष्ण के सिवा और कोई सहारा नहीं है। तो सूरदास की हमने पुष्टि मार्गीय भक्ति देखी और निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति भी देखी। अब आज हम इन दोनों में सामंजस्य के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। उनकी जो आचार्य वल्लभ से भेंट होने के पहले की रचनाएं हैं वो नवदा भक्ति के अंतर्गत आती हैं और बाद की पुष्टि मार्गीय भक्ति के अंतर्गत आती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन दोनों रूपों में कोई मौलिक भेद है या कोई सामंजस्य नहीं है। वास्तव में उपासना का जो मार्ग पहले से प्रचलित चला आ रहा था उसी का एकांत अभिनव रूप हमको पुष्टि मार्ग में दिखाई देता है। सूरदास की जो नवदा भक्ति है उसी क्रम में एक नए रूप में हमको हमारे सामने आई है पुष्टि मार्ग के रूप में, और अब यह पुष्टि मार्ग में वो एक तरह से साधन बन गई है। और उनकी जो भक्ति है उसमें पाद सेवन, अर्चन, वंदन आदि भी श्री कृष्ण के रूप की आसक्ति में समाविष्ट हो गए हैं। पहले जहाँ दास से सख्य, आत्मनिवेदन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में आते थे, अब वो गोप गोपिकाओं के आश्रय प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पण में मिल गए हैं। हरि लीला का गान करने में वो मिल गए हैं, यानी वो एक साधन बन गए और अब हरि लीला का गान एक उनका साध्य बन गया है। तो सूरदास की जो नवदा भक्ति है और पुष्टि मार्गीय भक्ति है, इसके सामंजस्य के हम कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं। जब वो लिखते हैं, मोतई है अपराध पर्यो, आए श्याम द्वार बैठाड़े, मैं अपने जिए गर्व धर्यो। यानी उनको ऐसा लगता है कि बाद में पश्चाताप होता है कि मुझसे यह अपराध हो गया, श्याम मेरे द्वार पर आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार से नवदा भक्ति के अंतर्गत पहले जहाँ सख्य भाव की अभिव्यक्ति, आजो ही एक एक करी टरी हों, के हम ही के तुम ही माधव अपन भरोसे लड़ी हों, यानी भगवान से एक तरह से झगड़ा भी कर रहे हैं। वहाँ पर अब हरि लीला से संबद्ध होकर के सख्य भाव से श्री कृष्ण और श्री दामा एक साथ मिलकर खेलने की हरि लीला को भी चरितार्थ करते दिखाई देते हैं। आत्मनिवेदन का भाव भी हमको इसमें देखने को मिलता है जब वो लिखते हैं कि प्रभु हों सब पतितन को नायक, मैं सारे जितने भी पापी हैं ना उनका नायक हूँ, यानी सबसे बड़ा पापी हूँ। और जब वो कहते हैं अब मैं नाचो बहुत गोपाल, उसके स्थान पर गोपियों पहले जो नवदा भक्ति थी उसमें वो लिखते थे कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और अब वो हरि लीला का गान करने लगे पुष्टि मार्गीय भक्ति में। तो वही बात ये हो गई कि इस प्रकार की उक्तियाँ होने लगी, कहाँ करो पग चलत न घर को, नैन विमुख जन देखे जात न लुभते अरुण अदर को। गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के बिना व्याकुल हो रही हैं, कृष्ण के बिना वो अपने घर भी नहीं जा पा रही हैं। तो अब मैं नाचे बहुत गोपाल, वही बात हरि लीला में हमको दिखाई देने लगती है। और सूर की जो भक्ति है उसमें प्रेम भावना हमको देखने को मिलती है। उस प्रेम भावना के अंतर्गत हमको वात्सल्य भाव की भक्ति भी मिलती है, कांता भाव की भक्ति भी मिलती है। इनकी जो भक्ति है उसमें रागानुगा, प्रेमालक्ष्मणा भक्ति है। प्रेम के जितने भी रूप हो सकते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य, माधुर्य, इन सब को पूरा का पूरा इनकी जो चरम भाव है, चरम उत्कर्ष है, वह हमको इनकी भक्ति में देखने को मिलती है। जैसे दास्य भक्ति के उदाहरण मैंने अभी आपको बताए ही थे, वात्सल्य भाव, कांता भाव और ब्रह्म भाव और सख्य भाव, इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। वात्सल्य भाव के तो आपने बहुत से उदाहरण अब तक पढ़े होंगे। जसोदा हरि पालने जो लावे, हर रावे दुल रावे मल्हावे, जो ही सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ नरिया काहे ने आन सुलावे। वात्सल्य भाव के उदाहरण जहाँ माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य का भाव प्रकट करती हैं। कांता भाव की भक्ति के अंतर्गत जो सूर की दृष्टि है उसमें श्री कृष्ण के लौकिक और अलौकिक दोनों ही रूप रहे हैं। उनके लिए श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म और आश्रय सौंदर्य के स्रोत हैं। उनका अंग अंग के सौंदर्य जो है उसके ऊपर जो गोपियाँ हैं वो न्योछावर हो जाती हैं। और इस प्रेम प्रसंग में स्वकीया परकिया दोनों ही प्रकार की प्रेम भावना का विकास हमको देखने को
मिलता है। तो ये प्रेम में उत्कृष्ट कोटि की ही पुष्टि पुष्ट भक्ति के दर्शन होते हैं। दोनों ही उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं कि सूर सखी राधा माधव मिले क्रीड़त हो रतिपति ही लजाए। जहाँ एक तरफ ये हमको देखने को मिलती है पंक्ति, वहीं दूसरी ओर मेरो मन गोपाल हरियोरी चितवत ही उठ पैरी नैन मग ना जानो धो कहा करियोरी मात पिता पति बंधु सजन जन सखी आंगन सब भवन भर्यो यो लोक वेद प्रतिहार पहरुआ तिन्हों पे राख्यो न परियोरी। यहाँ पर गोपियाँ आपस में बात करती हैं और इस तरह से उनके प्रति जो कांता भाव है वह हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से इनकी जो प्रेमा भक्ति है उसके अंतर्गत ब्रह्म भाव भी है। ब्रह्म भाव की भक्ति स्वतंत्र भक्ति होती है। इसमें अभिव्यक्ति सूर की जो प्रारंभिक निवृत्ति परक रचनाएं हैं उनमें हमको ब्रह्म भाव की भक्ति नवदा भक्ति के अंतर्गत देखने को मिलती है। सख्य भाव की भक्ति का उदाहरण भी मैंने आपको पहले दिया था, यह भी प्रेमा भक्ति के अंतर्गत आएगा। सख्य भाव की भक्ति में जैसे खेलत श्याम ग्वालन संग सुबल हलदर अरु सुदामा करत नाना रंग, यानी श्याम के साथ खेलने चल रहे हैं। खेलत मैं को काको गुसैया हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत रसैया, यानी खेल में कौन हारता है कौन जीतता है इसकी हमको ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। कौन हारा कौन जीता, श्री रामा हरि हारे जीते श्री रामा, यदि हरि हार भी गए और श्री रामा जीत गए तो इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। अर्थात मित्रों में जिस तरह से खेल होते हैं और खेल में कोई हारता है कोई जीतता है, हारने वाला नाराज़ हो जाता है जीतने वाला खुश हो जाता है, इन सब का स्वाभाविक वर्णन हमको इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो सूर की जो भक्ति है उसमें हमने पुष्टि मार्गीय भक्ति के बारे में पढ़ा, उसमें हमने उनकी वैष्णव भक्ति के बारे में पढ़ा और उसमें सूर की प्रेमा भक्ति के बारे में भी हमने पढ़ा। आगे और जो हम इस निबंध में और जो चर्चाएं कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।